कई बार ऐसा होता है कि सोचो कुछ और हो कुछ और जाता है। ऐसा ही सीन क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत और चाइना दोनों को धमकाया और अब चाइना की तरफ से जवाब आया है। न सिर्फ जवाब आया है बल्कि चाइना और रूस की सेना कुछ ऐसा कर रही है जो अमेरिका को टेंशन देने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर अमेरिका भारत से क्या चाहता है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है चाइना और रूस एक खजाने के तलाश में निकल चुके हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा है कि कई बार क्या होता है जब आप गुस्से में निर्णय लेते हैं तो वो उल्टा पड़ जाता है और ऐसा ही सीन क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना और रूस की जोड़ी जो अब अपनी सेना के साथ उतर रही है जापान के पास। हाल ही में चाइना और रूस ने व्लादिवोस्तोक में एक जॉइंट सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी है और ये दिखला रहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ रहे हैं। यह अभ्यास जल्द ही होने वाला है और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना है, संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाना है और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देना है। ये सब आधिकारिक लाइनें इसी तरीके से बोली जाती हैं, लेकिन असल में क्या होता है, असल में ये हो रहा है कि दोनों देश अब सैन्य मामले में भी साथ आ रहे हैं। अमेरिका ना बहुत दिनों तक एक गलतफहमी में जी रहा था। जब साल 2005 का एक मिशन आयोजित हुआ जब चाइना और रूस दोनों ने अपना एक जॉइंट ड्रिल करा था और ये एससीओ के तरफ से आयोजित किया गया था, तब 10,000 सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। तब अमेरिका के कान खड़े हुए थे, लेकिन चाइना ने उस समय समझा दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने किसी तीसरे देश के खिलाफ ये सैन्य अभ्यास नहीं किया है, ये बस हम लोगों ने खुद के लिए किया है। तब तक अमेरिका को उतना समझ में नहीं आया और अमेरिका को लगा अच्छा ये तो यूं ही है, चाइना तो हमारा अपना है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कब लगा? साल 2018 में, जब 3 लाख सैनिक, 36,000 वाहन और 1,000 विमान के साथ साइबेरिया में चाइना और रूस दोनों ने ही युद्धाभ्यास किया। तब नाटो को भी टेंशन होना शुरू हो गया और अमेरिका को भी टेंशन होना शुरू हो गया कि चाइना और रूस तो एक साथ आ गए हैं, अब ये हालात पैदा हुए हैं। अभी इसी बीच चाइना और रूस ने एक और बड़ा ऐलान किया है और जिस बड़े ऐलान के तहत एक बड़े खोज पर निकले हैं। कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, चीन और रूस मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक और रणनीतिक क्षेत्र है बेरिंग सागर और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। यहाँ पर इन्होंने जॉइंट समुद्री अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का क्या मतलब है? यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन और गहरे समुद्र के इकोसिस्टम को समझेंगे, लेकिन असली मकसद क्या बताया जा रहा है? असली मकसद बताया जा रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल की खोज करेंगे यहाँ पर, जो भविष्य में दुनिया के बाजार पर हावी होगा। अब ये देखने को मिल रहा है चाइना और रूस की दोस्ती। चाइना और रूस का ये संयुक्त अभियान रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह से शुरू हुआ है, जहाँ से रिसर्च पोत रवाना किया गया है। इस अभियान में दोनों देशों के वैज्ञानिक बेरिंग सागर और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स की खोज होगी। चाइना पहले से ही रेयर अर्थ मटेरियल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला और निर्यातक रहा है, लेकिन अब वो इस खजाने पर पहले से ही कब्जा कर लेना चाहता है और ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चीन और रूस का ये अभियान सफल होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका के दिन लदने लगेंगे। क्यों? अभी ही चाइना और रूस जिस तरीके से सैन्य हथियार वगैरह बना रहे हैं, अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। अब ऐसे हालात में उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। भविष्य में हथियार वगैरह के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो सब कुछ इनके कंट्रोल में रहेगा। अब ये एक संयुक्त मिशन का अंजाम है जो देखने को मिल रहा है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए क्या कहा जाता है, स्क्रीन पर एक कोट देख सकते हैं जिसमें कहा गया है अमेरिका के ही विदेश मंत्री के द्वारा कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, यानी फिर तो तुम बच ही नहीं पाओगे। और जब ऐसा सीन होगा
तो कोई दोस्त कैसे बनेगा। अब यहाँ पर अभी चाइना ने अमेरिका को बड़ा ही तगड़ा वाला जवाब दिया है और इस जवाब के बाद अमेरिका आगे क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मुझे जो एनर्जी खरीदना है वो मैं खरीदूंगा और मेरे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मैं दृढ़ता से काम करूंगा। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका ने ये कहा था कि 500% से 100% तक टैरिफ लग सकते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है, दबाव और जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए दृढ़ है और जबरदस्ती वो कुछ भी नहीं देने वाला है, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। और ये बयान अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के उस चेतावनी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि चीन ने प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद जारी रखी तो अमेरिका भारी टैरिफ लगा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन द्वारा ईरान के प्रतिबंधित तेल खरीदने पर रूस को $15 अरब से अधिक मूल्य के दोहरे उपयोग यानी सैन्य और नागरिक की टेक्नोलॉजी देने पर भी नाराजगी जताई थी। वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच तनाव न केवल रूसी तेल पर है बल्कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है उस पर भी है। अब यहाँ चाइना ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम तो तेल खरीदेंगे चाहे तुम जो भी करो, और चाइना ने अपनी शक्तियों को भी दिखलाना शुरू कर दिया है कि हम रूस के साथ आएंगे। हालांकि यहाँ पर हो सकता है कि अब RIC आगे बढ़े। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके कुछ लक्षण और कुछ संकेत देखने को मिलने लगे हैं और ये संकेत रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव के द्वारा भी देखने को मिला है, जिसमें वो कहते हुए सुने गए हैं कि RIC के लिए अब ऐसा लगता है माहौल बन रहा है और भारत, चाइना और रूस एक साथ आ सकते हैं। RIC की बात पहले भी कही गई है। वैसे आपको बता दूं, अब भारत को ना एक साइड चुनना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे हैं कि अब एक साइड चुनो, आप किसकी तरफ हो, या तो आप रूस की तरफ हो या फिर आप हमारी तरफ हो। तो यहाँ पर भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन फिलहाल के लिए खुद ही कॉर्नर होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत को कॉर्नर करने की कोशिश में इधर चाइना और रूस एक तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संभवतः अब RIC को लेकर भी बात आगे बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब RIC की संभावना ज्यादा है जिस तरीके से पाकिस्तान अब अमेरिका के तरफ होता जा रहा है और चाइना को छोड़ता जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।